तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोगों की एलटी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ एलटी की तैयारी के लिए। एक नया टॉपिक है एनसीटीई, जो कि यूनिट 5 का ही टॉपिक है। एनसीटीई का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था दिसंबर 1993 में। संसद में एक एक्ट पारित हुआ था, एनसीटीई एक्ट, जो 1993 में पारित हुआ था। उसी समय इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका पुनर्गठन 17 अगस्त 1995 में किया गया था। इसकी 4 क्षेत्रीय कमेटी होती हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी कितनी क्षेत्रीय कमेटी होती है। तो जैसा कि आप याद रखना, एनसीटीई 4 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना इसमें, तो 4 ही इसकी क्षेत्रीय कमेटी हैं। कौन कौन सी हैं? उत्तर में है जयपुर, दक्षिण में है बेंगलोर, पश्चिम में भोपाल और पूर्व में भुवनेश्वर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके प्रथम अध्यक्ष थे मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी, और प्रेजेंट जो अध्यक्ष हैं वो है प्रोफेसर योगेश सिंह। प्रेजेंट भी पूछ सकते हैं और प्रथम भी पूछ सकते हैं। एट प्रेजेंट इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। इसके कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 55 होती है, जिसमें से 52 होते हैं इसके जनरल सदस्य, और ये जो 3 हैं वो हैं आपके एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सचिव। इन सभी का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत कम दिया है इसके बारे में। तो ये एक ऐसी संस्था है जिसको शिक्षक शिक्षा के लिए ही बनाया गया था, और शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में केंद्र और प्रांतीय सरकार और यूजीसी एवं विश्वविद्यालय को सलाह देने का काम था इसका। सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए क्या मानदंड निर्धारित करने हैं, शिक्षकों का वेतन क्या होगा, शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता क्या होगी, शिक्षकों का चयन किस आधार पर किया जाएगा, शिक्षक शिक्षा के जो संस्थान होते हैं, जैसे कि जो बीएड के जो कॉलेजेस होते हैं या डीएलएड कॉलेजेस जो होते हैं, उनके लिए पाठ्यक्रम क्या निर्धारित किया जाएगा। उन संस्थानों में जो मतलब बच्चों का जो चयन होगा, मतलब जो शिक्षक शिक्षा कोर्सेज में जो लोग एडमिशन लेंगे, तो उनका चयन किस प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा, है ना। ये सारी सलाहें देने का काम इसका था। शिक्षक शिक्षा संस्थाओं का शुल्क कितना होगा, उनको छात्रवृत्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, सभी शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता देना, है ना, उनका निरीक्षण करना और ये देखना कि मानदंड पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और अगर मानदंड पूरे नहीं हो रहे हैं तो उनकी मान्यता को रद्द कर देना। ये काम भी इसी का था। मतलब जो शिक्षण संस्थान घटिया किस्म के हैं, जिनकी मतलब कंडीशन बिल्कुल ही बेकार हो रखी है, तो उनकी मान्यता रद्द करना भी इसी का काम होता है। और ये जितने भी संस्थान थे, ये सब शोध कार्य को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि एनसीटी, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, ये सब शोध कार्य को बढ़ावा देते हैं। प्रयोगशाला और कार्यशाला की व्यवस्था करना भी इसका ही काम था। तो ये इतना ही अभी मिला है मुझे इसके बारे में, एनसीटी के बारे में। बाकी कुछ होगा तो मैं अगले वीडियो में आपको और वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर। एक और टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है CABE। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। तो इस बोर्ड का काम भी सलाह देने का ही था, और ये सबसे हाईएस्ट और सबसे पुराना एडवाइजरी बोर्ड है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, सबसे पहले इसी की स्थापना हुई थी 1920 में। ये बना जरूर था, लेकिन एक रिट्रेचमेंट समिति थी जिसकी सिफारिश पर इसको विघटित कर दिया गया था। कब किया गया था? 1923 में। तो ये भी पूछ सकते हैं भाई कि कौन सी कमेटी की सिफारिश पर इसको विघटित किया गया, तो याद रखना रिट्रेचमेंट कमेटी। और कौन सी सन में विघटित किया गया? तो 1923। लेकिन बाद में हार्टॉग समिति ने सलाह दी कि नहीं, इसको विघटित नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको पुनः स्थापित करना चाहिए। तो इसकी पुनर्स्थापना की गई थी 1935 में। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी समिति की सलाह पर इसकी पुनः स्थापना हुई थी, तो वो है आपकी हार्टॉग समिति। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो इसका काम क्या था? इसका काम था भारतीय सरकार और सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट को एजुकेशन से रिलेटेड सलाह प्रदान करना। ठीक है, कुछ बुक्स में दिया गया है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन जो था ना, उसकी स्थापना हुई थी 1917 और 19 के बीच। उसमें जो इसको सैडलर कमीशन भी बोलते हैं, इसकी सिफारिश पर भी इसकी स्थापना हुई थी। यानी कि हार्टॉग समिति ने भी सिफारिश की थी इसकी मतलब पुनर्स्थापना के लिए, लेकिन स्थापना के लिए बोलेंगे किसने सिफारिश की थी? तो सैडलर कमीशन, यानी कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन ने इसकी सिफारिश की थी कि भाई ये होना चाहिए। इसके चेयरमैन जो हैं वो शिक्षा मंत्री होते हैं, जिनको हम कहते हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो इस समय कौन है? वो है रमेश पोखरियाल निशंक। तो वही इसके क्या होंगे? चेयरमैन होंगे। और वाइस चेयरमैन होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्टेट मिनिस्टर। ठीक है, जो MHRD होता है ना, उसके स्टेट मिनिस्टर। अब इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो किसी बुक में 5 लिखी है, किसी में 6 लिखी है, बट मैंने इसको नेट पर भी सर्च किया तो मुझे 6 ही मिली। तो इसमें कुल सदस्य 6 होते हैं, जिसमें लोकसभा के
के 4 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 2 सदस्य होते हैं। बाकी इसके जो सदस्य जो चुने जाते हैं वो ज़्यादातर यूजीसी, एनसीटी, एनसीईआरटी, केवीएस, इसके जो अच्छी पोस्टों पे जो लोग होते हैं वही इसके सदस्य बाद में चुन लिए जाते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या था? देखो, हर संस्था को बनाने का अपना एक उद्देश्य होता है, तो इसका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य ज़रूर रहा होगा। तो सबसे पहला उद्देश्य तो यही था कि एजुकेशन को अच्छा बनाना, भारत के एजुकेशन सिस्टम को सुधारना और समय समय पर जो भी बदलाव करने हैं उसको सुधारने के लिए उसके रिलेटेड सुझाव देना गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को देना हो चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को देना हो। उसके अलावा एजुकेशन पॉलिसीज़ जो है ना वो बनाना और उनको लागू करना, ठीक है, ये दोनों भी इसी का काम था। भारत सरकार राज्य सरकार में सामंजस्य बनाना और हमारे ऑल इंडिया लेवल पर जो भी एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं या फिर स्टेट लेवल पर जो भी हैं तो उन दोनों के बीच में एक सामंजस्य डेवलप करना, पाठ्यक्रम तैयार करना, देश के सभी शिक्षण संस्थाओं को सुझाव देना कि भाई ये पाठ्यक्रम होना चाहिए, शैक्षणिक मुद्दों पर सिफारिश करना, है ना, समितियों की नियुक्ति करना, ये सब इसका काम था। अब इसके अंदर कौन कौन से संगठन आते हैं? तो इसके अंदर कई सारे सदस्य होते हैं। पहली बात तो 15 सदस्य मनोनीत होते हैं जिसमें 4 लेडीज़ भी होती हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी होता है, भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता भी होता है, 5 सदस्य संसद से लिए जाते हैं, 2 राज्यसभा से और 3 लोकसभा से, और भारत सरकार के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि द्वारा 2 सदस्य लिए जाते हैं। मतलब शुरू में इसमें 6 सदस्य थे लेकिन अभी बढ़ा दिए गए हैं, अभी इसमें हो गए हैं 15 सदस्य, और कहाँ कहाँ से कितने सदस्य लिए गए हैं वो बता रखा है। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद से भी 2 सदस्य लिए जाते हैं और प्रत्येक राज्य सरकार का भी एक प्रतिनिधि होता है जो कि शिक्षा मंत्री होता है। तो इस तरह से इतने सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा, अभी आज हमने 2 संगठनों के बारे में पढ़ा है जो कि एजुकेशन से ही रिलेटेड है। एक है हमारा CABE और दूसरा है हमारा NCTE। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके प्लीज़ नोट्स ज़रूर बना लें क्योंकि वो फिर बाद में आप कोई रिवीजन करेंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लें और जल्दी से फटाफट नोट्स बना लें और पढ़ाई कर दें शुरू। जिन्होंने नहीं की है अभी भी हमारे पास बहुत सारा टाइम है और अभी भी हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। और अब आने वाले कुछ दिनों में मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।